फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का वीडियो मैं फिर से लेकर आई हूँ स्नैपी गर्ल्स पर, क्योंकि स्नैपी गर्ल्स का कल ब्लॉग आ चुका है। आज ये मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो भी अंशु ने करवाया था, अंकल जी के साथ जो एक वीडियो आया था उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो सबको यही लग रहा था हो सकता है सपना उसके ऊपर रिएक्शन देगी या उसके ऊपर कुछ बोलेगी अपने वीडियो में, पर सपना का वीडियो आ चुका है और उसने जो किया शायद बहुत सही किया, क्योंकि सामने वाला शायद यही चाहता है कि सपना उनके किसी भी वीडियो में कुछ भी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या अपना गुस्सा वो फिर वीडियो में आकर निकाले। और जो फिर से सपना की इमेज इतनी अच्छी हो रही है क्योंकि उसने अच्छा किया है इसलिए अच्छी हो रही है, पर वो लोग चाहते हैं कि सपना फिर गुस्से में कोई कदम उठाए और लोग उसको फिर से ट्रोल करें, फिर से नेगेटिव कमेंट करें, फिर से बुरा बोलें। यही तो चाहते हैं सामने वाले। पर सपना का कल का वीडियो देखकर बहुत से लोग खुश भी हुए और बहुत से लोगों ने बहुत ऐसे कमेंट किए हैं कि अब डर गई, अब कुछ नहीं बोलेगी, मतलब बहुत चीज़ें। तो चलिए, पहली बात तो ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंशु को अंकल के लिए कैमरे के सामने लेकर आना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अंशु को नेगेटिव कमेंट मिले हैं, ऐसा तो है नहीं पहली बार अंशु के बारे में लोगों ने अपनी ऐसी धारणा रखी है कि वो ऐसी है, वो सब कुछ करवा रही है, वो जल रही है सपना से। ऐसा तो है नहीं पहली बार बोला है। इसके पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई है, इतना बुरा बोला गया है अंशु को सोशल मीडिया पर। उस टाइम तो अंकल जी नहीं आए थे, और इस बार आने का कारण क्या है? कारण साफ दिख रहा है, जो देखना चाहते हैं उनको साफ दिख रहा है कि सपना घर आई, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि लोगों ने सोचा था कि अब तो ऐसा हम लोगों ने कर दिया है कि वो कभी घर आएगी ही नहीं, और यही ये लोग चाहते हैं कि सपना घर ना आए। कई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि बेशरम के जैसे गई थी, बिना बुलाए गई थी, ठीक बोला अंकल ने, ठीक बोला अंकल ने, ठीक बोला। क्या वो सच में अंशु का ज़्यादा घर है या अंशु का ज़्यादा हक है? एक बार आप ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या आपकी फैमिली में आपके साथ ऐसा कभी होगा तो क्या आपको लगेगा कि उसका ज़्यादा हक है? क्या वो सपना का ससुराल नहीं है? सपना का छोड़ो, उन दो बच्चियों का घर नहीं है, उनके पिता का घर नहीं है, वो नहीं जा सकते वहाँ पर? इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना ने झुकना चाहा, जो भी इंटेंशन हो। कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, यदि घर जाने से प्रॉपर्टी मिल सकती है तो जिससे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए होती ना, वो बेशरम बनकर सबके घर ही चला जाता, क्योंकि घर जाने से तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना। कुछ प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट है, वो तो उसको बाद में भी मिलेंगी। यदि वो ना भी जाएगी तो भी वो किसी एक की नहीं होगी। तो फिर भी लोगों ने इतना ज़्यादा बनाया, और ख़ास करके ये जो बिटिया रानी है, छोटी जीजी, रो धो के अंकल को जैसे लेकर आई है, वो भी तो बोल सकती थी, वो भी तो बोल सकती थी कि पापा जी ऐसा मत करो, ऐसा तो सोशल मीडिया पर यदि आएंगे तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और तुमने कितनी गंदी गंदी चीज़ें सही है पहले भाई, फ़ोटोज़ याद हैं, निगेटिविटी याद है, दारोट के टाइम पे जो निगेटिविटी मिली थी वो याद है, रिकॉर्डिंग जब तुम्हारी बाहर आई थी वो उस टाइम की निगेटिविटी देखी थी, अभी के टाइम से कई गुना ज़्यादा थी। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। और ये सास ससुर, अरे बहू का ना सही, पोतियाँ तो तुम्हारी है ना, उनका कोई नहीं है दुनिया में, बाप तो है ही नहीं दोनों बच्चों के। पर एक होता है ना, दादा दादी हैं, कल कितना ही कुछ हो जाए दादा दादी साथ देंगे, दादा दादी का खून है वो। पर यहाँ तो सीधे मुंह पे बोल दिया गया, जिसको अंशु से प्रॉब्लम हो वो मेरे घर ना आए, हमने किसी को बुलाया थोड़ी है। और यदि बात कमेंट करने वालों की थी तो कमेंट करने वाले शायद उनके घर नहीं जाते। हम तो नहीं समझते कि कोई कमेंट करने वाला ऐसा है जो उनके घर भी जाता हो, जिसको वो मना कर रहे हैं अपनी वीडियो में कि हमारे घर ना आए। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें सपना के लिए बोली गई हैं। तो छोटी जीजी फिर से सीधी बन गई, और बुआ जी उनको नहीं दिख रहा है।
वो अपने मायके के प्यार में इतनी अंधी हो गई है। इतनी अच्छी बात है, मायके के बच्चों को, मायके वालों को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, पर जो उनके बच्चे थे वो भी, यदि वो बच्चे जिंदा होते तब यदि ऐसा होता तो चलो छोड़ो, वो बच्चे अब इस दुनिया में ही नहीं, उनके बेटे, उनके बच्चों की बच्चियां इधर उधर भटक रही हैं और दादा दादी के प्यार के लिए खुद से आगे आई है। दादा दादी एक बार भी नहीं बोले कि हम लोग जाएंगे, हमें जाना है, या वो पहले कभी गए हैं। जब सपना ने बोला कि आप लोग आना, हाँ, बच्चों ने जाते टाइम जब सी ऑफ कर रहे थे, बाय कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप मथुरा आना, तो वो लोग बोले हाँ आएंगे। इतने प्यार से विदा करने के बाद आखिर ऐसा फिर क्या हो गया कि उनको वीडियो लाना पड़ा? या तो फिर सपना की वीडियो में दिखावा हो रहा था अच्छे बनने का कि हम लोग अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे से बात हुई, ये हुई वो हुई, या फिर जो, क्या ही मैं बोलूँ, कौन सा सही चेहरा है अंकल का आंटी का समझ में नहीं आता है। और यदि सच में उनको अपनी पोतियों से कोई भी द्वेष नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो शायद अंशु का पक्ष लेने के साथ साथ ये भी बोलते कि वो हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए भी हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। पर अंकल ने ऐसा भी नहीं किया। और अंशु, पापा जी कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ो भाई। अंकल जी बोल रहे थे वो गांव में नहीं पढ़ सकती है, मान लेते हैं, चलो वो गांव में नहीं पढ़ सकती है, मान लेते हैं। उनका एक और भाई है, वो गांव में कैसे पढ़ रहा है? छोटी जीजी का एक और भाई है, वो गांव में कैसे पढ़ रहा है? उसको भी ले आइए। और भी आपके जितने रिश्तेदार के बच्चे हैं उनको भी ले आइए, सबको लेकर आइए। पर जो बेटियां हैं वो कुछ घंटों के लिए आपके घर आई थी, कुछ घंटों के लिए आपके घर आई थी, फिर भी आप उन्हें प्यार नहीं दे पाए। एक दिन नहीं हुआ, आपने तुरंत वीडियो बना के बोल दिया कि हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंशु के लिए, कि अंशु को जो पसंद नहीं करते वो हमारे घर ना आए। मतलब बात हजम ही नहीं हो रही है कि कैसे कोई अपनी पोतियों को ऐसे बोल सकता है। यहाँ बात पोतियों की भी है और बात बहू की भी है। और सबसे बड़ी बात यही मैं समाज की हमेशा बताना चाहती हूँ, बेटी और बहू, और यहाँ तो उनकी खुद की बेटी भी नहीं है। चलो खुद की बेटी भी होती तो भी मान लेते, साले की बेटी है, साले की बेटी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, अपने घर का हिस्सा बताया जा रहा है। पर जो खुद के बेटों की विधवा बीबी है, बहू है, उसको घर में एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अरे आई थी वो, आप लोगों से मिलाने के लिए आई थी ना, वीडियो में बोल देते कि आप लोग आइए जाइए सब कीजिए, पर अंशु के लिए कुछ ना बोले, ये शब्द भी बोल सकते थे यदि उनको अपनी पोतियों की चिंता होती। और एक ये पापा जी करते हुए, पापा जी तो वो सपना के भी है, ससुर भी बाप के समान होता है, पर क्या ही बोले। और सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ चंद लोग हैं जिनको शायद इनकी ये गलतियां नहीं दिखाई दे रही। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अंशु को प्यार दें, पर अंशु के साथ साथ उन्होंने जो अपनी पोतियों के साथ, बहू के साथ किया है वो नहीं करना चाहिए था। वो साथ साथ में ये भी बोल सकते थे कि अंशु को जो पसंद नहीं करते हैं तो वो अंशु के खिलाफ कुछ भी ना बोलें, आराम से आएँ जाएँ, जब मिलना है बच्चियों को लेकर आए, हम लोग आएंगे, ये सब चीज़ भी बोली जा सकती थी। पर वो सपना का फार्म हाउस में जाना बहुत लोगों को अखरा है, बर्दाश्त नहीं हुई। जो अड़ोसी पड़ोसी है उन सबको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सपना फार्म हाउस में कैसे चली गई, क्यों नहीं जा सकती? वो अपने बच्चों को नहीं बता सकती कि उनके पिता क्या क्या यहाँ पर करते थे, क्या क्या बोलते थे, क्या क्या सपने सजाए थे। यही तो एक उम्र है बच्चों की। यहाँ से वो लोग एक याद अपने माइंड में बना कर रखेंगे। गाड़ियाँ जा रही बाहर। जो अभी सपना की बेटी की उम्र चल रही है, यहाँ से सब चीज़ें याद रहेंगी बड़े में। तो यदि आज वो अपने बच्चों को उनके पिता की कुछ यादें दिखाने ले गई है, और हक बनता है, ऐसा नहीं है कि उस पर हक भी नहीं बनता, यदि वो दिखाने ले गई, कुछ चीज़ें उसको याद आई, देखना चाहती थी, इसमें क्या बुरा हो गया? उसको बांध के वो बैग में भर के तो नहीं लेके आ गई ना, कि फार्म हाउस को बांधा और भर के लेकर आ गई, आधा फार्म हाउस भर के ले आई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। देखने ही गई थी, उस चीज़ को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिर कैसे चली गई वो वहाँ पर? अब तो ये आ गई है,
अब ये आ गई है, अब ऐसे ही आते रहेगी और फिर देखना दादा दादी का मन ना पिघल जाए। सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। और जो ये छोटी बच्ची है ना, मैं सच बताऊं, बहुत सी नेगेटिविटी इसके बारे में आती थी, मेरा मन अंदर से नहीं बोलता था कि ये इतनी ज़्यादा अंदर से चालाक होगी या इतनी ज़्यादा अंदर से, मैं क्या ही बोलूँ, ये होगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अभी उसमें बचपना है। पर जो इतने अच्छे से वो लोग आए, उनके साथ हंस खेल के वीडियो भी बनाई, और जाने के दूसरे ही दिन अंकल को जो सामने लेकर वीडियो आई और कैमरे के सामने वो रोने वाला जो कर रही थी, वो सब देख के मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि ये लड़की रियल में सच में ऐसी नहीं है। जो कमेंट्स आते हैं, जो लोग इसके लिए बोलते हैं ना कि ये जैसी दिखती वैसी है नहीं है, कल की वीडियो में, मतलब वो अंकल वाली वीडियो में, मुझे भी फील हुआ कि ये सपना के आने से बिल्कुल खुश नहीं। इसको अंदर अंदर इतनी इनसिक्योर है ना ये, कि कहीं सब कुछ फिर से ठीक ना हो जाए, बच्चों को उनका हक ना मिल जाए, सपना करना यहाँ पर रहने लगे, या सपना यहाँ बार बार ना आने लगे। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा बुरी, अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये आ क्यों गई। पर बाहर ही बाहर जो बोलते हैं ना, बाहरी हंसी दिखाना, वो कर रही थी वो। और पर भगवान है, देखना भगवान है। सपना के साथ शायद आज कोई नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है जिसका कोई नहीं होता ना, भगवान उसके साथ खड़ा रहता है। जो बात मैंने अभी एक वीडियो में भी देखी है कि जब पांडव कौरव में जो चल रहा था ना, कौरवों ने जब तक अपने मन की बहुत की, जैसे अभी अंशु कर पा रही है अंकल आंटी से, अपने मन की बहुत करवा रही ना, ऐसे ही कौरवों ने अपने मन की बहुत की। पर जब पांडव का टाइम आया ना, तो उनका साथ किसने दिया? भगवान ने। ऐसे ही सपना का साथ भी, और ऐसे और भी जितने लोग हैं जिनका कोई नहीं होता ना, भगवान उनका होता है। एक ना एक दिन उनका टाइम ऐसा आता है कि उनको लगता है कि आज तक जितनी तकलीफ हमें मिली है ना, वो भगवान ने शायद हमारी परीक्षा ली है, और भगवान बाद में उनके साथ बहुत अच्छा करता है। और कहीं ना कहीं सपना के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, सपना ने उत्तर ना देकर या उस वीडियो के ऊपर वीडियो ना बनाकर क्या सही किया, क्या उत्तर देना चाहिए था। हो सकता है उसको दुख हुआ होगा, रोई भी होगी, और उसको लग भी रहा होगा कि मैंने जाकर सही किया या नहीं, बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होगी। पर क्या आप लोगों को क्या लगता है कि सही किया, गलत किया, वहाँ जाकर सही किया कि नहीं? या अंशु आपको कैसी लगती है? अभी भी आपको लगता है कि अंशु बहुत ज़्यादा मासूम है, भोली है, सीधी है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।